हेलो गाइस, ये रात के 9 बजने वाले हैं और हम बिजली महादेव में हैं। टेंट की सुविधा फुल है, लाइट फुल ऑन है, ठंड लग रही है। यार क्या चल रहा है? वैसे ही चल रहा है। पर्सनल कलेक्शन या ब्रो Here in बिजली महादेव फुल बारिश हो रही है और टेंट पता नहीं यार उड़ गया कि नहीं उड़ गया, अभी तक देखा देख नहीं के है। पता लगेगा नीचे। सो फाइनली वी आर इन बिजली महादेव। आप सबको पता ही है कि बिजली महादेव हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होता है, कुल्लू में पड़ता है और एक बहुत ही खूबसूरत और महादेव की भूमि इसको कहा जाता है। एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर है और इसके पीछे एक बहुत सी कहानियाँ भी है कि हर 12 साल में यहाँ पे बिजली गिरती है और वो एक अच्छा संकेत माना जाता है। पर सच ये नहीं है, सच ये है कि हाँ बिजली गिरती है, पर वो कोई एक बुरी आपदा जब इस वैली पे आने का टाइम होता है या आने वाली होती है तो भगवान महादेव उस बिजली को अपने ऊपर लेके उस आपदा को वहाँ से टाल देते हैं। तो बिजली गिरना एक शुभ संकेत नहीं होता, एक बुरा संकेत होता है। पर भगवान भोलेनाथ की इस वैली पर इतनी कृपा है कि वो इस बिजली को अपने ऊपर लेके यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। हेलो गाइस, ये 6th of May एट द टॉप ऑफ बिजली महादेव। फीलिंग फ्रेश। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मौसम एकदम साफ हो गया है। रात में बहुत बादल आ गए थे, बारिश होने वाली थी और अभी तक मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी दिस इज आवर टेंट, ही इज चांद एंड ही इज रॉबिन ब्रो। बिजली महादेव में रुकना एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ मैं जब भी आता हूँ अलग ही फीलिंग रहती है। बिजली महादेव कितना फीट है ये? हर हर महादेव। All mountains getting white totally tonight. This side is Parvati Valley, Malana. हमारे रॉबिन भाई बहुत सही म्यूज़िक बजाते हैं। ये हमारे रॉबिन भाई है and he is a good guitarist. Just enjoying the vibe guys. It's wonderful to be here all the time. हर हर महादेव, बिजली महादेव, all time. हम जब भी यहाँ पे आते हैं अलग ही वाइब रहता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं कुछ पलों के लिए। पीछे घोड़े घूम रहे हैं, गाय है, बाबा जी हमारे साथ है। अलग ही फीलिंग है यार। कम ऑन। बाहर में मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर करना चाहे तो क्या सब चीजें करनी पड़ेगी उसके लिए। वो वैसे ही करता है, एक पूजा आरती करता रहता है, उसके विचार कहीं और चले रहते हैं। अंदर का जो विचार हो कहीं और घूम जाता है। हाथ से तो चलता रहता है सब कुछ, ध्यान भी उधर ही रहता है, पर लेकिन अंदर विचार सोचता रहता है मुझे क्या करना था, मैं क्या करूँगा और कैसे बचूँगा। नहीं, तो ये विचार सबसे पहले बंद होता है। ठीक, किसी को आप एक गिलास में पानी रख कर फुल कर देना उसको, और उसको ये बोलना आप मंदिर के 7 बार 12 बार चक्कर काटना और एक भी बूंद पानी नहीं खेड़ना चाहिए। उसका ध्यान भी और उसका फोकस भी फुल उसकी दिशा में रहेगा। उसको पता है कि भी बूंद पानी गिर गया तो काम खराब हो जाएगा।
तो ये होता है। तो इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल, एक गिलास में पानी दिया, किसी को 7 चक्कर काटना है, इसमें से 1 टोपाई पानी नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल फुल कर दिया ऊपर तक, तो उसका दिमाग भी और शरीर भी और अंदर का जो होता है मन का भी उस पर चला जाता है सब ध्यान, और पैर भी शरीर भी बिल्कुल ही इस हिसाब से चलता है। वो गिलास भी नहीं हिलती है, पानी तो क्या हिलेगा। तो ये होता है फोकस। तो इसीलिए अपने शरीर को भी, अपने दिमाग को भी, अपनी आँख को भी, अपनी खोपड़ी को भी और पैरों को भी, हाथों को भी उसी जगह पे लगा दो जहाँ चाहते हो इस काम को करना है। और मन को ख़त्म कर दो, बिल्कुल ही मार दो। मन जिसके पहले पास सबसे है, फर्स्ट नंबर पे है मन, उसको मारना पड़ता है। सही बात। उसके बाद में अपने हाथ और पैर चलाने पड़ते हैं, फिर दिमाग चलाना पड़ता है। मन को मारना पड़ेगा। मन तो चंचल है बाबा। ये सब बात है ना। ये है चंचल जो चीज़ एक जगह टिकने नहीं देती इंसान को। वही तो ना सीन है, वही तो बात हो रही है। फोकस, हाउ टू फोकस। फोकस की दूसरी वो भी होती है माइंड प्लानिंग एक्सरसाइज। कोई इंसान कुछ शेयर भी कर पाता नहीं है कुछ, क्योंकि जो दिल में लगी बात है तो दिल ही जानता है, क्योंकि दूसरे को समझाए तो एक इंसान मजाक भी जानता है। ये तो है। क्योंकि सभी नहीं समझता है और सभी कर भी नहीं पाता है। करने के लिए भी वो इंसान चाहिए जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मौज दिया है, पत्थर दिया है, सब कुछ दिया है। इंसान को 2 ही चीज़ें ज़िंदगी में ऊपर लेके जाती है या नीचे। कौन सी वो 2 चीजें? मैं खुद भूल गया मैं बोलने वाला। एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। मतलब एक जब वो अच्छा फील करता है तब एक वो बुरा फील करता है तब। इंसान के 3 गुरु होते हैं जो अच्छे मार्ग दिखाते हैं। पहला गुरु माता पिता होता है जो जन्म देता है, इंसान बच्चा अपना कर्म खुद बनाता है। दूसरा गुरु टीचर होता है जो बच्चे को शिक्षा और एक ज्ञान देता है, बच्चे ले या ना ले, समझे या ना समझे उसका मर्जी है। और एक तीसरा गुरु होता है अंत में, जो 2 चीज़ों से भटक जाता है ना, वो माता से भी गुरु से और गुरु से भी। अंत में एक तीसरा गुरु होता है जो रास्ता दिखाता है, तीसरा रास्ता अच्छाई का, जो इंसान खुद देखता है अपने अंदर। नहीं, एक दूसरा ही दिखाता है, दूसरा ही इंसानों को जागरूक करता है। तीसरा गुरु जो बनता है लास्ट के अंदर में, वो इंसानों को एक अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है। एक जो बाकी संसार में है ना बुरे रास्ते भेजने वाले मिलते हैं, वो ये सोचता है मेरे से पीछे रह जाए और मैं इससे आगे निकल जाऊँ। तीसरा गुरु मिलता है रास्ता दिखाने वाला, वो चलाता है। बहुत जिंदगी क्या है, क्या है लाइफ। लाइफ भी कई प्रकार की होती है ना, और हर इंसान की हर एक अलग लाइफ होती है। मतलब एक कॉमन मीनिंग क्या निकलता है लाइफ का? मतलब एक होता ना, एक उद्देश्य तो होगा यार लाइफ। नहीं वो तो जिंदगी है भाई, जिंदगी का सबका अब जिंदगी है। देखो हम बाबा जी अपना है, उद्देश्य। हम बाबा जी सोचते हैं अपने बारे में कुछ और उद्देश्य है। आपका जैसे वही बोला मोटिव क्या है? आपका उद्देश्य है गृहस्थी है, परिवार है, आप है, काम है, कारोबार है, पैसा है, सभी को मिलाकर सभी का उद्देश्य अपना उद्देश्य का उदाहरण वो एक ही बनता है लास्ट में। बाबा लाइफ में क्या उद्देश्य रहता है वैसे अपना? बाबा लाइफ में सबसे अलग उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य भी तो कुछ ऐसा होगा ना कि इसीलिए तो इतना, मतलब उसके लिए तप होता है, श्रम होता है। वो तो उद्देश्य तो कुछ तो होगा ना वो ऐसा कि जिसके लिए कुछ ना कुछ वजह होती है हर किसी चीज के पीछे, है कि नहीं? लेकिन वही ना, उद्देश्य तो होगा ही कुछ ना कुछ होगा। एग्जैक्टली मत बताओ क्या रहता है, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ उदाहरण ये ऐसा, ये सब उद्देश्य रहते हैं। पावर लाइफ जो भी, मतलब जैसे इस लाइन में आते हैं तो उनका ये मोटिव रहता है। जैसे
इस दूसरी मोह माया के संसार में ये आजकल मोटिव ये है कि पैसा कमाना है, सबको कमाना है। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, हर किसी को उद्देश्य बन रखा है आजकल, है कि नहीं? क्योंकि पैसा रोज पैसे कमाता है और रोज गिनता है, कल कितना था आज कितना हो गया। ऊपर बैठा भगवान भी सांसें गिन रहा है, इस मनुष्य का कल कितनी सांस थी और आज कितनी रह गई है, इसका भी हिसाब होता है। इतना दिन में हम सांस ले रहे हैं ना, सांस का भी हिसाब हो रहा है, इतना पैसा कमा रहे हैं उसका भी हिसाब हो रहा है, जो भी कर रहे हैं सब चीज़ का हिसाब हो रहा है। जो इंसान दान पुण्य कर रहा है, कर्म कांड अच्छे बुरे कर रहा है, वो इंसान नहीं देख रहा है, उसको भगवान देख रहा है। हरियाणा के अंदर में करनाल डिस्ट्रिक्ट सुना है कभी? उसके अंदर में एक साल पहले नहीं, कम से कम 100 साल पहले उसके अंदर में एक राजा कर्ण दानवीर रहते थे, जिसका नाम था कर्ण दानवीर। वो खाना खाने से पहले 100 मन सोना दान करते थे गरीबों को, हर रोज़ 100 मन सोना दान। एक दिन उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु लोक में वो पहुंच गया, तो भगवान ने उसका परीक्षा लिया। भगवान ने उसको बोला, जो मरा था वो राजा कर्ण दानवीर, उसने बोला भगवान को कि भगवान मेरे को भूख लगा है, खाना चाहिए। उसने भगवान से पूछा मेरे को खाना चाहिए, तो भगवान ने बोला अपनी लाइफ के अंदर में क्या दान किया है? उसने बोला वाह भगवान मैंने तो काफ़ी सोना दान किया है। भगवान ने बोला आपने कभी भोजन दान किया, पानी दान किया, किसी को बैठाया सम्मान दिया? बोला नहीं। खुदा ने सोना दान किया है, आपका ये सोना रखा है, आप जाके खा सकते हैं। तो उस सोने को उसने बोला मैं किसको कैसे खा सकता हूँ, मेरे को तो खाने के लिए रोटी चाय पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से है ना 16 दिन लेके आया था धरती के ऊपर में, हकीकत में उसमें 16 दिन में उसने गरीबों को भोजन करवाया था, भंडारे लगवाए थे जगह जगह पे, जिसको 16 श्राद्ध बोलते हैं और 9 नौरते बोलते हैं, बताया आपको? वो उसी की वजह से मनाए जाते हैं। उसने पृथ्वी पे आकर हकीकत में भगवान ने उसको बोला था, उसने फिर आकर पृथ्वी पे 16 दिन तक उसने लंगर लगवाया जगह जगह पे, और 9 नौरतों तभी से वो माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा है भूखे कौन, प्यासे को पानी, अंधे को रास्ता और एक नंगे को बिस्तर। बाकी लाइफ में कुछ नहीं है, बाकी लाइफ में इन्हीं को दान करो जो भी करना है। बाकी मंदिर भी जाओ, एक विश्वास पे जाओ, हर जगह जाओ। सबसे पहले परिवार में सुख और शांति, परिवार में सुख और शांति देखो तब जाओ। परिवार में माता पिता तो पड़े हैं, बीमार बेटा चल दिया तीर्थ धाम करने, वो तीर्थ धाम थोड़ी होगा। पहले परिवार में सुख और शांति होनी चाहिए, क्योंकि घर घर में भगवान है। क्योंकि सगा भाई भी ये सोचता है मैं इससे आगे निकल जाऊँ, एक अपना जो पिता होता है ना वो भी सोचता है सीधा कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए। बाकी लाइफ में कोई नहीं सोचता ये मेरे से ऊपर चला जाए। सच है ये दुनिया में। क्या उद्देश्य रहता बाबा? साधु संतों का, साधु संतों का हमने आपको रात में बताया था। साधु संत होते हैं 3 प्रकार के। जो साधु होता है उसको करनी पड़ती है साधना, तो सभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको 10 साल तक 20 साल तक साधना भ्रमण करना पड़ता है, ब्राह्मण पैदल यात्रा। वो होता है साधु। एक होता है महात्मा, जिसको महान आत्मा करनी पड़ती है। कैसे वो कैसे होता है? वो उसके महान लिए क्या आत्मा करना मेरे भाई, उसके लिए तो बहुत अखंड अखंड पूजा करनी पड़ती है। मतलब क्या सब चीज़ें रहती है उसमें? उसके लिए तो मेरे भाई जिसको महान आत्मा करनी है वो महान शक्ति को प्राप्त करता है, वो महान अखंड तप करता है, महान अखंड पूजा करता है, हवन करता है, पूजा करता है, क्रिया करता है, शमशान में रहता है। होता है महात्मा। एक होता है ब्रह्मचारी, जिसमें ब्रह्म लिंग, जो ब्रह्म से ही अपने शरीर को बंद कर रखा है, ब्रह्मांड से ही। साधु संत तो आपने बहुत देखे होंगे। कभी इलाहाबाद गए कुंभ मेले में, 12 साल में लगता है। कुंभ भी 4 जगह पे डिसाइड होता है, उज्जैन में, इलाहाबाद में, नासिक में, हरिद्वार में। अगले शायद हरिद्वार में होने वाला है। ये भी गुरु लोग डिसाइड करते हैं, बाबा लोग, जूना सरकार जो होती है हमारी, ये डिसाइड करते हैं कहाँ पे कुंभ लगता है। क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज नाम है ना। जूना सरकार में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? सब बाबा लोगों का हो रहता है उसके अंदर में। जब भी कोई नया बाबा आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्योंकि मेरे भाई आपको पता है बाबा भी बहुत घूमते हैं आज के समय में। आज के समय में साधु कम साधु ज़्यादा है। जो भांग होता है ना,
इंडिया के अंदर में सिर्फ 12 नशे हैं। एक 13वां नशा ये है जो रक्त में चढ़ जाता है और रक्त को ब्लैक कर देता है, और ये रक्त से ही तैयार होता है, जो भाग रक्त से ही बनता है और उसी को ब्लैक कर देता है, और इंसान को सबसे पहले फर्स्ट टाइम में लिंग पे प्रभाव पड़ता है। लिंग पे प्रभाव, फर्स्ट टाइम मतलब कमजोरी, दिक्कत, प्रभाव, कुछ भी लगा लो, कुछ भी परेशानी हो सकती है। साधु संत तो इसलिए पीती हैं ताकि ये चीज़ भी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, लगा रहे और ध्यान लगा रहे। एक जगह स्टिक और सबसे नेक्स्ट इसका प्रभाव पड़ता है हेल्थ पे। रेगुलर पीने से 2 साल पीने से शरीर में अपने आप ही प्रभाव लग जाता है, मैं कुछ कमजोर हो गया, इसी चीज़ से हुआ। इसके ऊपर में कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो खानी पड़ती है, इसको दाब के रखती है। वो प्रोटीन हम खा नहीं पाते और ये शरीर अपना असर दिखाता जाता है, क्योंकि हर चीज़ अपना असर दिखाती है ना। वो तो है, अच्छी है चाहे बुरी है, अपना सर तो छोड़ के जाएगी। है नहीं, ज़्यादा खाओगे तो भी संगत बीमारी, करोगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। बस बस बस, ज़्यादा खाओगे वो भी बीमारी, जहर है, कम हाँ। खाओगे वो भी जहर है। इंसान को अपने आप का पता होना चाहिए। परिस्थिति लोगों के लिए बना है ड्रिंक कभी कभार, तो भी थोड़ा जैसा है नहीं। भांग पियो कभी कभार, एंजॉय टाइप में, महादेव टाइप में, कभी कभार शिवरात्रि टाइप में, ऐसे पियो। पर ये बहुत गलत होता है मेरे भाई, ये चीज़ नशा होता है, सबसे बेकार है। इस वीडियो को बंद कर देते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं। guys, see you later. See you बनाए, वीडियो बनाए,